दोस्तों नमस्कार। जब देश का प्रधानमंत्री ये समझने लगे कि उससे बड़ा न कोई ज्ञानी है, न कोई जानकार है, न देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने दिमाग का प्रयोग कर सके, अपने शिक्षा दीक्षा का प्रयोग कर सके, तब हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोग तब यही कहते हैं कि अंधभक्ति चल रही है। तो दोस्तों हम ये बता दें कि प्रधानमंत्री जी आप जिस तरह से सोच रहे हैं कि देश की जनता मूर्ख है, अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर रही है और उसको आप जिस तरह से ज्ञान देंगे, ज्ञान बांटेंगे, उसी को वो अर्जित करेगी और उसी के साथ चलेगी। आजकल देखा जा रहा है कि सत्ता दल से जुड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद या कुछ नौकरशाह इन दिनों कोई साइकिल से चलते हुए फोटो डाल रहा है, तस्वीरें डाल रहा है, कोई इलेक्ट्रिक बाइक से चल रहा है तो कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी से चल रहा है। इतना ही नहीं, देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को आजकल आप देख रहे हैं कि कोई अपनी फोटो, उसकी तस्वीर आती है कि 2 गाड़ियों के साथ चल रहा है। ये सब एक तमाशा चल रहा है। तमाशे से अधिक ये कुछ भी नहीं है। और तमाशा हम इसलिए कह रहे हैं कि आज से 2 महीने पहले जब युद्ध खाड़ी का शुरू हुआ, यानी ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका जब ताबड़तोड़ हमले करने लगे, उसी वक्त हॉर्मुज संकट आया, तेल के, गैस के, सभी तरह के संकट आए। पूरे वर्ल्ड में अधिकतर देशों में आया। अधिकतर देशों ने उस तरह के कदम उठाए, लेकिन हमारे यहां नहीं कदम उठाया गया। इसलिए नहीं कदम उठाया गया क्योंकि देश की जनता को मूर्ख समझा गया। और उस वक्त जो पार्टी देश के सत्ता में है उसको चुनाव जीतना था, खास करके पश्चिम बंगाल में उसको सरकार बनाने की जरूरत थी, वहीं असम में रिपीट करने की जरूरत थी। उधर दक्षिण भारत के 2-3 और हिस्सों में चुनाव हुआ, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इनको लेना देना नहीं था। खासकर ये पश्चिम बंगाल हथियाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई। गैस की क्राइसिस इतनी हो गई थी कि सिर फुटौल था, फिर भी ये कहते रहे कि हमारे देश में गैस, एलपीजी प्रचुर मात्रा में है, तेल का भंडारण प्रचुर है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चंगा है। सरकार के तरफ से बार बार, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कहा गया सब कुछ चंगा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी तरह से फिट हैं। लेकिन जब चुनाव बीत गए, चुनाव बीतने के साथ ही संकेत आने लगे थे कि रेट बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, आम जनता पर मार पड़ेगी। और हुआ भी। जब सरकार बन गई पश्चिम बंगाल में, उधर असम में, तब प्रधानमंत्री जी को देश की क्राइसिस समझ में आई। तब इन्होंने हमारे और आपके लिए एक संदेश जारी किया कि घर में चाहे जिस तरह के भी उत्सव हो, शादी हो, ब्याह हो, चाहे जो भी हो, सोना न खरीदें। खैर आमजन सोना उतना खरीदता भी नहीं है। शादी ब्याह में किसी तरह से लड़की या लड़के के लिए थोड़े बहुत कुछ तोले खरीद करके काम चला लेता है। खरीदते यही हैं जो इनके मंत्री हैं, विधायक हैं, इनके ठेकेदार हैं, नौकरशाह हैं, जो औने पौने कमाते हैं। खरीदते वही हैं, लेकिन आम जनता को इन्होंने ज्ञान पिलाया। और इसी के साथ साथ ज्ञान इन्होंने और यह दिया कि घर में तेल कम खाइए, गाड़ी से आप कम चलिए, जो व्हीकल्स
ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका उपयोग करिए। इन्होंने कहा विदेश यात्रा कम करिए, घर से बैठकर काम करिए, यानी वर्क फ्रॉम होम करिए। इस तरह के ये ज्ञान पेलने लगे देश के सामने, और देश को इन्होंने ज्ञान दिया। इनको तो विश्वास ही है कि जो ये बोलेंगे वही इनके लोग बोलेंगे। धीरे धीरे 22 राज्यों में इनकी सरकार बन गई है, तो इनके समर्थकों की संख्या बहुतायत है देश में। तो जो ये बोलेंगे महाशय, उसी के साथ सभी के सभी खड़े हो जाएंगे और सबके सब ज्ञान बांटने लगेंगे, सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम की मीडिया तक। पत्रकारों की औकात नहीं कि जो सवाल पूछे। जब विपक्ष से ये सवाल करने, डिबेट करने बैठते हैं, तो ये सरकार की ऐसे बैटिंग करते हैं सरकार के पक्ष में, जैसे लगता है कि विपक्ष ही दोषी है। हमारे साथ भी कोई बैठकर डिबेट करने को नहीं तैयार होता है। यही वजह है कि हमको खुद से ये वीडियो करना पड़ रहा है। इतने ज्ञानी हैं कि जब ये सारे क्राइसिस चल रही थी, तो 2 महीने पहले जिस बात की चिंता करनी चाहिए, आवाहन करना चाहिए, वो उस वक्त नहीं हुआ। अब ये हो रहा है, और इसलिए हो रहा है कि उनके ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, नेता बढ़ाएंगे, उनके पार्टी के मंत्री बढ़ाएंगे, उनके सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, समर्थक सभी बढ़ाएंगे। और जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जो टीवी पर बैठती है, वो आगे बढ़ाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ वही चल रहा है कि प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए। क्यों साथ देना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री अगर मूर्ख होगा, अगर वो मूर्खता का पर्याय होगा और वो उसी तरह का कार्य करेगा, तो क्या हम उसके साथ होंगे? इसकी हमारे लिए व्यवस्था है या कोई रजिस्ट्री है? सवाल कौन पूछेगा? सवाल पत्रकार पूछेगा, और पत्रकार अगर इस बात से चूक जाएगा तो फिर कौन सवाल उठाएगा? तो जब देश के लिए जरूरत था कि इस तरह के काम हो, तब तो नहीं किया गया। जब सरकार बन गई तो 3-4 दिन में पता नहीं कौन सा वो रॉकेट साइंस इनके सामने आया, और ये मास्टर स्ट्रोक ये महाशय चले और खुद विदेश यात्रा पर चले गए, 5 देशों के तेल लेने गए। हैरानी की बात है कि क्या हम और आप, देश की जनता मूढ़ है? पूरे देश की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। मानते हैं देश के साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते, देश से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन क्या देशभक्ति का पाठ सिर्फ मेरे लिए है, आम जनता के लिए है? देशभक्ति का पाठ इनके लिए नहीं है जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो मलाई खा रहे हैं। इनके लिए देशभक्ति का पाठ बिल्कुल नहीं है। ये हमको और आपको पढ़ाएंगे और अपने मलाई काटेंगे। देश के हालात बद से बदतर हैं दोस्तों। 3.5 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा डूब गया। भारत के पास विदेशी मुद्रा के भंडारण कम हो गए, तब जाकर इनको होश आया। और होश इसलिए आया कि ये पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत गए औने पौने, सरकार वहां बना ली, तो उसके बाद इनको ये होश आया। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये सब कुछ इनके जानकारी में रहता है, लेकिन चुनाव अगर है तो सब कुछ ये ठंडे बस्ते में। पेट्रोल के दाम 3 रुपए बढ़ गए, डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ गए, और साथ साथ सीएनजी के दाम बढ़ गए। देश के अंदर दूध के दाम बढ़ गए, अमूल दूध 2 रुपया लीटर बढ़ गया। तो ये सवाल हम नहीं पूछेंगे तो आखिर पूछेगा कौन कि ये तमाशा कब तक जारी रहेगा? और देश की जनता क्या तमाशा देखने को मजबूर है या तमाशा उसको पसंद है जो आज हो रहा है? हालात बद से बदतर हैं। परीक्षाएं देख लीजिए, नीट की परीक्षा रद्द हो गई,
2.5-3 लाख बच्चों के भविष्य अधर में लटक गए। और जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जो छोटी मछली गिरफ्तार की जा रही है, वो कहीं ना कहीं उसके बीजेपी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बड़ी मछली, वहां तक हाथ नहीं डाला जा रहा है। यह भी खबर आ रही है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके घर के बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। 1-2 नहीं, 4-4, जो खुद एमबीबीएस की पढ़ाई में वो पास नहीं हो पा रहे हैं। और जैसे ही इस मामले की पता और पड़ताल चला, उसके बाद से वो छात्र गायब भी हैं। यह ध्यान देने वाली बात है। 33-34% वाले छात्र हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि नहीं है? लेकिन जब जरूरत है तो फिर ज्ञान आपको बांट दे दिया जाता है। आप ज्ञान में उलझे रहिए और ज्ञान के साथ आगे बढ़ने की सोचिए, या तो फिर उसी ज्ञान में लटकते भटकते झटकते ऐसे ही रहिए। देश के हालात कुछ ऐसे ही कर दिए गए हैं। देश को गर्त में डुबो दिया गया है। देश वहां से कैसे उभरेगा, यह किसी को नहीं मालूम। देश की अर्थव्यवस्था गोते खा रही है। चौथे पायदान से फिसलकर छठे पायदान पर चली गई है। लेकिन ज्ञान हमको दिया जा रहा है, बोलने को तो कोई तैयार नहीं। इसलिए हमारे जैसे पत्रकारों को खुद से वीडियो करने पड़ते हैं, खुद से खबर करनी पड़ती है, देश हित में, आपके लिए। हम भी खतरे और जोखिम उठाते हैं, लेकिन पत्रकार हैं तो पत्रकारिता करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।